नीला झंडा हाथी के साथ, नीला झंडा हाथी के साथ, पहली नंबर पर हमारे साथ मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अविनाश गुप्ता हैं और उनके समर्थक यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। और यहाँ पे B58 रामा रोड पर जोरदार प्रचार प्रसार में लगे। आज आखिरी दिन है प्रचार का। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। किस तरह का प्रचार चल रहा है? पहले तो मैं आप सब चैनल वालों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। जी जी। तो सर पूरा प्रचार आज आखिरी दिन है। मैं अपना जीवन परिचय देता हूँ। मैं अविनाश गुप्ता नाम है मेरा। जी जी। मैं रहने वाला सुदर्शन पार्क का हूँ। मोतीनगर में ऑफिस है, पीछे से हम आजमगढ़ के हैं रहने वाले हैं। जी जी। मेरे पापा दिल्ली में नौकरी पूरी करने आए थे, हलवाई का काम करते थे पहले, फिर हम कैटरर्स बने। जी जी। तो सर आप गली गली में जा रहे हैं तो कैसा माहौल लग रहा है? देखो जी, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग दुखी हैं आम आदमी पार्टी से। जी। झुग्गी वालों को उन्होंने धोखा दे रखा है। जगह जगह जखीरे के अंदर, रामा रोड के अंदर पानी भरा रहता है। रामा रोड गेट के ऊपर पानी भरा रहता है। आए दिन लोगों को अपने काम के लिए जाना पड़ता है तो उसको टांग नाप के जाना पड़ता है। परेशान रहते सुबह शाम, बरसात आता पूरा पानी भर जाता है यहाँ पे। हर घर से लेकर हर गली तक तमाम इस तरह की परेशानियां हैं। तो किस तरह से उनको दूर कर पाएंगे यदि आप? देखो जी, हमारे को अगर मौका मिलेगा, पहले तो हम देखो जी वादा करते हैं सबको नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे। शिक्षा अगर हमें मिलेगी तो हम अपना अधिकार मांगेंगे। तो ये हमें अधिकार देना नहीं चाहते। हमारे को 2100 2500 में उलझाए रखना चाहते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। जो फ्री का लॉलीपॉप दे रखी है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा जी। अभी इनका सरकार पंजाब में भी बनी है, इनके पास उनको किसी को 1000 रुपए भी नहीं मिला। लोगों को धोखा देने काम करता, गरीब जनता को धोखा बनाते हैं, धोखा देते हैं गरीब जनता को, भोली भाली जनता को। बहुजन समाजवादी कोई योजनाएं हैं अगर आप? देखो जी, हम सत्ता में आएंगे तो हमने बताया आपको, एक तो नौकरी देंगे, एक शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे। हम ये नहीं कि दिल्ली से संदेश जाता है कि पूरी दिल्ली संदेश जाता है कि हम दिल्ली वाले फ्री में लेते सब कुछ, पूरे हिंदुस्तान देखता है, भारत देखता है, हमारा क्यों फ्री में देखते? दिल्ली वाले फ्री का खाने के माहिर है। तो चुनाव प्रचार के दौरान आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत चुनौतियों से अभी हम गए थे प्रचार करने झुग्गियों में, जखीरे के अंदर में। लोगों का इतना गंदा पानी है, लोग परेशान है, इतने परेशान है लोग। गंदा पानी पीने को है, पानी पीने को गंदा है, बहुत सड़क है ही नहीं। ये लंदन पेरिस की बात करते हैं, लंदन पेरिस की बात करते हैं। आप जाके देखो, इससे बढ़िया तुम्हारा गाँव है यूपी बिहार का। सर बहुजन समाजवादी पार्टी एक कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से उभर करके आई और फिर पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एक तरह से गायब सी होती चली गई है। अभी यूपी में भी उसका वर्चस्व गायब नहीं हुई, हमारा वर्चस्व काफी खत्म रहा हो गया, कोई उसको सीट्स वगैरह नहीं है। हमारा वोट अब वोटर्स किस तरह से उस पर दोबारा से जो है विश्वास करे? देखो जी, हम दिल्ली के अंदर में 70 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, तो हम तो अपने जोश के साथ लड़ रहे हैं ना जी। तो पब्लिक हमें मौका देगी कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी को निर्दलीय तो है नहीं, हम बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी है, दमदारी से लड़े। देखो जी, हम किंग मेकर बनेंगे। हम अच्छा किंग मेकर बनने की भूमिका रहेगी हमारी। जीतने के बाद क्या सोचा आपने? मोतीनगर के लिए क्या विकास करेंगे? जीतने के बाद मोतीनगर जनता के लिए जो हम वादे नहीं करते, हम तो काम करके दिखाएंगे। अच्छा, पहले सबसे पहले काम, आपके चैनल से बोल रहा हूँ, पहले सबसे पहले काम गरीबों का काम होगा, झुग्गी वालों का होगा। बहुत बढ़िया। मैम आप बताइए, आप कहना चाहेंगे? आप भी लगातार प्रचार कर रहे हैं अविनाश जी के साथ, क्या अपना परिचय देते हुए बता सकते हैं? मैं बनारस से आई हूँ, मेरा नाम सरिता गुप्ता है। मैं इनकी वाइफ की बहन हूँ। मैं इनका साथ देने के लिए दिल्ली आई हूँ। अभी जनता में आप किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ सभी बहुत दुखी है जनता। थैंक यू। चलिए, आप भी एक महिला होने के नाते निगम पर। अच्छा चलिए, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। सर जी, यहाँ पे हमें जैसे हम लोग में कमी है, क्योंकि न कमल है, न पंजा है, न झाड़ू। इन लोग में कमी नहीं, कमी तो इस जनता में हम लोग में है, क्योंकि हम इनके बहकावे में आ जाते हैं। हम अगर इनके बहकावे में ना आए ना, तो हमारी जो कमियां हैं, ये जो परेशानियां हैं, सब दूर हो जाएगा। केवल यही कारण है, अगर हम न किसी बहकावे में आए ना, कोई हमें रोक नहीं सकता। ये जो इतनी परेशानियां, किसी को सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम काम करके दिखाना चाहते हैं, वादे नहीं करना चाहते। वादे
वादा वो करता है जो झूठा रहता है। काम करने में ही हम लोग की अच्छाई है, ना कि वादा करके आज वादा कर दिए 2 दिन बाद चले गए, बस काम खत्म। हमें काम नहीं खत्म कर, हमें जब तक रहना है काम करके दिखाना है, बस यही हम चाहते हैं। जनता को क्या कहना चाहेंगी मैम यहाँ? बस यही जनता से अपील करते हैं कि हमें अपने जैसे एक बार सेवा का मौका दे, तभी हम काम करके दिखा सकते हैं, वादा नहीं करेंगे। हमें काम करना है। आप बताइए, धन्यवाद। कहना चाहते हैं? आप भी लगातार प्रचार कर रहे हैं अविनाश जी के साथ। नहीं सर, मैं ये लगे हैं कि गरीब लोग और हमारी सरकार आएगी तो बदलाव होगा, जनता के लिए हम कुछ करेंगे, हर चीज बदलाव करेंगे। यमुना राज यादव उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जनता जो है यहाँ से परेशान हो गई, जितनी पीछे सरकार रही, काफी समय से लंबे समय से कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को देखा, फिर झाड़ू वाले को देखा। यहाँ एक नॉर्मली समस्या पानी की, उन्होंने पानी की समस्या का नहीं हल कर पाया। अच्छा। उन्होंने पहले वादा करके गया कि हम जीते ही 58 का जो है पानी का निर्माण करेंगे, अभी तक कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो है अभी कुछ दिन में 1 हफ्ता नहीं होता है, यहाँ पानी गेट पे फंस जाता है। सुबह बच्चे जाते हैं, उनको गोदे में लेके जाना पड़ता है, शूज और जुरा सब निकाल करके बच्चे लेके जाते हैं, बाहर पहना के तभी जो है स्कूल भेजते हैं। ये सब परेशानियां हैं, तो सबको चेंज करके इनका समर्थन किया जा रहा है गुप्ता जी का, ताकि गुप्ता जी आए कुछ अपना कार्य करके दिखाएं जनता को। बहुत बढ़िया। अब आप बताइए। सर जी ऐसा है, 25-40 साल से मैंने दिल्ली रह रहा हूँ, अच्छा। लेकिन 15 साल कांग्रेस को जिताया, लेकिन कुछ करके हम लोग गरीबों वालों की झुकी झोपड़ी और कुछ नहीं दिखाया। आज का 10 साल के आम आदमी को जिताया, आम आदमी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। हम लोग लिए गंदा पानी जखीरा में, जो बर्मा का पानी हम लोग पी रहे हैं, गंदा पानी जखीरा का पानी पी के हम लोग कानून को असर करते हैं। अच्छा। रोटी रोजी जो है रोड पे चलते हैं, चाकूबाजी चलती है, कांग्रेस में कम था, लेकिन आम आदमी में इतना चाकू चलती है, रोड चलना हम लोग दुर्लभ हो गया है। तो क्या चाहते हैं अविनाश जी? हम अविनाश जी चाहते हैं, हमने से यही कह रहे हैं कि सर जीतो और हम लोग का सुरक्षा, हम लोग रोटी रोजगार और सब कुछ समस्या से चले। लगता है आपको अविनाश जी आएंगे? अभी तो जब जीतेंगे तभी कुछ करेंगे, जब जीते नहीं अपना आदमी जीता नहीं करेगा, क्या करेगा? तो जीतने के लिए आप जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों से सर हम लोग कन्विंस कर रहे हैं कि बसपा को वोट दें। ठीक है, बताइए। आप भी लगातार आप प्रचार कर रहे हैं। भैया लगातार हम प्रचार कर रहे हैं। 77 साल में जो सुधार नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? ये तो जब आते हैं सरकार में, जब इलेक्शन आता तब आते हैं और बड़े बड़े वादे करके जाते हैं। ना तो यहाँ का नाली का कोई समाधान हो सका, ना यहाँ सुलभ शौचालय का कोई समाधान हो सका, ना यहाँ पे कोई बच्चों के खेलने के लिए ना कोई पार्क है, कोई भी सुविधा इन्होंने नहीं दी। 77 साल में देश कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन इनके ऊपर जू नहीं देखती। ये निकम्मे और निठल्ले हैं, इनको कोई काम ही नहीं, उसको झूठा वादा करना आता है बस। ठीक है, क्या चाहती है मतलब यहाँ की जनता? देखो जी, ऐसा है ना, यहाँ पे पूर्वांचल से कभी किसी टाइम पे एक विधायक हुआ करते थे, उन्हीं की देन है कि जो नाली बन गई और ये सड़क बन गई। पूर्वांचल के बाद कोई पूर्वांचली यहाँ पे आज तक जीता नहीं। जब तक पूर्वांचल का कोई भाई कोई बेटा नहीं जीतेगा, तब तक इस झुग्गी झोपड़ी में कोई काम हो ही नहीं सकता। जिसको दर्द होता वही पीड़ा समझ सकता, दूसरा नहीं समझ सकता। ठीक है मान्यवर, मेरा यही हाथ जोड़ के विनती है। मैं तो यही चाहूंगा, यही अपील करूंगा जनता से कि आप अपने भाई अपने बेटे को जिताइए जो आपकी समस्या का निदान कर सके। यही हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना मेरी, और क्या बोलूं, बाकी आप सब जान ही रहे हैं। धन्यवाद। चलिए नीरज जी नमस्कार, बहुत स्वागत है चैनल में। क्या आज के इस अवसर पर कहना चाहेंगे दर्शकों को? खाता नंबर देखिए, जहाँ तक आप लोग अपने चैनल के माध्यम से ये देख रहे होंगे कि जो ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, 5 साल तक कोई दिखाई नहीं दिया। ठीक है, जमीन पे कोई उतरता नहीं है। 93 से दिल्ली में भी देख रहा हूँ, लगातार यहाँ पर उन्हीं लोगों की सरकारें रही हैं जिन लोगों का इन झुग्गी झोपड़ियों से कोई मतलब नहीं रहा है। अभी 6 महीने पहले ये सामने का जो रोड है ना, यहाँ पर 1.5 फुट पानी जमा होता था। अगर यही काम पोस्ट कॉलोनी में होता तो शायद रातों रात रोड बन जाता, लेकिन इस झुग्गी झोपड़ी कैंप के लोगों को इन लोगों ने गुलाम और गुमराह बना करके रखा है। अभी जैसा कि आपको भाई ने बताया कि पूर्वांचल का कोई विधायक था तो इसका तो थोड़ी कायाकल्प हुआ था, तो आज फिर मौका है
आपके बीच में फिर मौका है और देश की तीसरे और दिल्ली की नंबर 1 पार्टी बनने जा रही बहुजन समाज पार्टी, जिसका प्रत्याशी आपके सामने अविनाश गुप्ता जी हैं। और इन्होंने एक बार नहीं 4 बार यहाँ से चुनाव लड़ा है और चुनाव इनकी शौक नहीं है, इनका ये दर्द है कि अगर हम इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इस क्षेत्र का जो सफाई है, जो नालियां हैं, जो खड़ंजे हैं, कहीं ये काम होंगे। पार्क है, पार्क की साफ सफाई है, पार्कों में जो सफाई करने के लिए नौकर रखे जाते हैं, पेड़ लगाने के लिए रखे जाते हैं, तमाम जो भर्तियां होती सिर्फ हमें साफ सफाई से मतलब नहीं है। लेकिन जो वो कहते हैं ना कि आपकी साफ सफाई होगी, मैं पूछता हूँ जो विधायक के अंडर में नौकरियां आती हैं वो किसको देते हैं? ये किसको देते हैं? अपने सगे संबंधियों को, अपने परिजनों। आज तक किसी झुग्गी झोपड़ी वालों को इन्होंने एक नौकरी लगाई है तो मुझे बताइए। लेकिन मैं इसका हवाला देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं, वहां पर उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज, मतलब हर समाज का उन्होंने सम्मान किया है और हर समाज को नौकरियां मिली हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, ITI खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, छोटे छोटे जिले बनाए, तमाम पार्क बनाया महापुरुषों के नाम पे। इसलिए नहीं पार्क बनाया कि वहां पर जाएंगे लोग ताश के पत्ते खेलेंगे, बल्कि इसलिए बनाया कि जब कल कभी कोई यहाँ पर आकर के बैठेगा, घूमेगा तो देखेगा ये हमारे समाज के महापुरुष थे। आज इन्हीं की बदौलत हम इंसान बने हुए हैं। आपको मैं थोड़ी सी पीछे लेकर के चलना चाहता हूँ। साथियों, जब ये देश आजाद होना था, इस देश में इस चलिए कंटिन्यू जो आप बोल रहे थे उसको आगे। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था जब ये देश को आजाद होना था तो इस देश में आज झुग्गी झोपड़ियों को वोट के लिए सब लोग आ रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी है। गांधी एंड कंपनी के लोगों ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए वोट वर्जित किया था कि वोट वही देगा जो कम से कम ग्रेजुएशन होगा या जो मालगुजारी जमा करता होगा। लेकिन साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके हमें वोट का अधिकार दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि आप जाओ दारू में और पैसे में बेचो, इसलिए दिया है वोट का अधिकार जाकर के इस देश का राजा बनो। तो मैं समझता हूँ इस बार इस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हर एक नागरिक राजा बनने के लिए अपने सही वोट का इस्तेमाल करेगा। और जो देख लिया भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, तब की बार बहुजन समाज पार्टी को देखेगा और अविनाश गुप्ता जी यहाँ भारी मतों से जीत करके विधानसभा के अंदर जाएंगे। अविनाश जी, मायावती जी के आने की उम्मीद है क्या? नहीं, अब तो खत्म, चुनाव खत्म, अब क्या आएंगे बहन जी? चुनाव तो खत्म हो गया। दलित समाज का कितना सपोर्ट है आप? यहाँ पे देखो यूपी बिहार का 62% का लोग रहते हैं, 62% लोग रहते हैं। अगर 62% वोट हमें दे तो हम जीत जाएंगे। दलित समाज की बात हम तो पूर्वांचल को लेकर चल रहे हैं ना। आज जो दिल्ली में चुनावों की स्थिति है, ऐसा लोग मान रहे हैं कि बसपा को यूज किया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं ये दलितों का और जो कांग्रेस आम का जो वोट कटे और बीजेपी जीते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो राष्ट्रीय पार्टी, हमें तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, हमें कौन यूज करेगा हमारे को। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। हम यही चाहते हैं कि हमारा चलो हम यही चाहते हैं कि हमारा हाथी निशान जो है बचा रहे। जैसे नाव है तो नाव रहेगी तभी तो हम पार होंगे, वैसे ही हमारा हाथी निशान हमारे लिए नाव है। हम उसको बचाएंगे, चाहे हारे या जीते, लेकिन हम हाथी को ही लेके चलेंगे, हाथी पे ही मोहर मारेंगे।